बांग्लादेश से भागकर बसते हुए हिंदुस्तान के बॉर्डर पहुंचे 1000 हिंदू। सेना ने रास्ते में बिछा दिया जाल। भारतीय सेना कर रही मोदी के एक आदेश का इंतजार। इधर भारत के बॉर्डर की तरफ दौड़ रहे हिंदू परिवार, उधर बांग्लादेश की जेल से भाग निकले सैकड़ों खूंखार कैदी। जिस बात का डर था पूरी दुनिया को वही हो गया। क्या बांग्लादेशी हिंदुओं को खत्म करने के लिए ही किया गया था तख्ता पलट? भारतीय सेना खोलने जा रही बॉर्डर के दरवाजे, मोदी लेने जा रहे हैं 1971 से भी बड़ा फैसला। बांग्लादेश में तख्ता पलट करना तो बहाना है, असली मकसद वहां से सभी हिंदुओं को मिटाना है। हर कोई यही समझता रहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना को भारत में पनाह दी गई। वजह ये नहीं बल्कि कुछ और है। वजह बांग्लादेश के 1,30,000 हिंदू टारगेट में हैं। इसलिए मोदी अब 1971 से भी बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। आरक्षण के खत्म होने के बाद भी लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे, क्योंकि पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ ही शुरू हुआ। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे, हिंदू महिलाओं को उनके घर से उठाया जा रहा। बांग्लादेश में तख्ता पलट क्या हुआ? वहां के अपराधी भी जेल तोड़कर भाग निकले हैं। सरकार बदल गई, शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई, लेकिन सबसे ज्यादा बांग्लादेश में चीख हिंदुओं की निकल रही है, जिनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। पहली बार बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने देश की सेना और पुलिस को बहुत बड़ा आदेश दिया है, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश से सैकड़ों हिंदू परिवार भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर आकर खड़े हो गए। भारत की जनता मोदी सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की मांग कर रही है, और अब लगता है ये बात बांग्लादेश के हिंदुओं तक भी पहुंच गई है। खुद को बचाने के लिए हिंदू परिवार भारत के बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है, दुनिया में कुल 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि पूरी पृथ्वी में एक भी हिंदू देश नहीं है। भारत में रहने वाले मुस्लिमों को पूरा सम्मान दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। हालात ये हो गए हैं कि इन दोनों देशों में हिंदुओं की आबादी खत्म होने की कगार पर है, लेकिन भारत में मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश के गाजीपुर में काशिमपुर सेंट्रल जेल से 209 कैदी फरार हुए। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जेल के कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना लिया था। इसके बाद मुठभेड़ में 6 लोगों की जान भी गई। इसके बाद मौका पाकर सभी कैदी भाग गए। इसके साथ ही बांग्लादेश की सतखीरा जेल से भी 596 कैदी भाग निकले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा हुई है। बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के पूर्वी ईसाई बाहुल हिस्सों को मिलाकर एक ईसाई देश बनाने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भी एक बार कहा था कि पश्चिमी देशों की योजना है कि ईस्ट तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाया जा सके जो सीधे उनकी उंगली पर ना सके। हसीना ने यह भी कहा था कि एक व्हाइट मैन बांग्लादेश के एक द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति मांग रहा था। ये व्हाइट मैन कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है, लेकिन तख्ता पलट होने के बाद भी बांग्लादेश में कोई नया देश नहीं बनाया जा रहा। आरक्षण भी खत्म कर दिया गया, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार और हमले लगातार अभी भी जारी हैं। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? इससे पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं जब बांग्लादेश में हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर हमला होता रहा है। अब तक बांग्लादेश में करीब 29 बार तख्ता पलट की कोशिश की गई। हर बार हिंदुओं को टारगेट करके उनको खत्म करने की कोशिश हुई। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि इसी बहाने हिंदुओं को टारगेट किया जाए और उनकी जनसंख्या को कम किया जाए, और दुनिया भी कुछ तब नहीं बोलेगी। लेकिन अब मोदी सरकार को एनआरसी कानून लाकर इसका परमानेंट इलाज करना ही होगा। बांग्लादेश से जुड़ी भारतीय बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बांग्लादेश से भागकर आए करीब 1000 हिंदू परिवार भारत के बॉर्डर के पास पहुंचे ताकि उन्हें भारत में घुसने दिया जाए। लेकिन सरकार और सेना के पास इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत इस बात की है कि आखिर किसी की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि अगर भारत में घुसने का मौका मिला तो आतंकी और कट्टरपंथी भी भारत में आ सकते हैं। 1971 में भारत ने बांग्लादेश की पूरी मदद की थी, उसे अलग देश बनाया था, लेकिन उसी देश में अब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बात बात पर रोने वाले सेक्युलर भी आज बांग्लादेश पर हिंदुओं के ऊपर जो हो रहा है उसको देखकर भी अपनी आंखें बंद करके लगता है बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बॉर्डर के दरवाजे खोलेगी? क्या मोदी को यह फैसला लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं।